हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हम किरण पब्लिकेशन का सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने अभी तक तीन टाइप 3 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ये टाइप 4 है, जिसमें कि हम टाइप 4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक ही हैं, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा टाइप 4 का। यदि किसी धनराशि का एक वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसी राशि के 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के कुल साधारण ब्याज के बराबर हो तो पहली ब्याज की दर कितनी थी। ठीक है, तो हमको ये दिया हुआ है कि एक साधारण ब्याज है। तो एक साधारण ब्याज का हमारा सबसे पहले तो ये देख लेते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। तो PRT/100 होता है। ठीक है, तो PRT/100 होता है। तो ये बोल रहा है कि कोई प्रिंसिपल है, यानी कि सेम प्रिंसिपल है। ठीक है, ब्याज की दर कितनी है 5%। ब्याज की दर है 5% और कितने वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए, यानी कि इंटू 2/100। ये किसके बराबर होगा, उसी राशि के R% के इंटरेस्ट से कितने वर्षों का, 1 वर्ष के लिए। किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के बाद बराबर दिए हुए हैं। यहाँ से R की वैल्यू निकालना है। तो देखो P से तो हमारा P कट जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा। तो यहाँ से हमको सीधे सीधे पता चल जाए R बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 2 10। तो यहाँ पर आ गया कितना, 10%। क्या आ गया, हमारी ब्याज की दर। तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, X% प्रतिवर्ष की दर से 4,000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% प्रतिवर्ष की दर से 5,000 पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर है। ठीक है, तो सिंपल दिया हुआ है, दोनों पर हमको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो देखो पहले में हमारी रेट परसेंटेज कितनी दी हुई है, ब्याज की दर दी हुई है X% और 4,000 रुपये की राशि है। तो क्या करते हैं अपन, 4,000 रुपये की राशि में, ठीक है, कितने परसेंट, X% की दर से 3 वर्ष का ब्याज, ये हो गया PRT/100। किसके बराबर है, 5,000 रुपये की राशि में, 5,000 रुपये की राशि में 12% की क्या हो गई, दर हो गई, और समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। ये दोनों एक दूसरे के बराबर बराबर दिए। तो यहाँ से बस X की वैल्यू निकालना है। तो बस यहाँ से काट दो। देखो 100 से तो 100 चला जाएगा, यहाँ से 1 2 3 0 से 1 2 3 0 चले गए। तो X की वैल्यू हमको निकालनी है। तो X बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्या क्या है, 12 × 2 × 5, यहाँ पर 5 × 12 × 2, और ये ऊपर वाली वैल्यू इसके नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पर आ गया 4 × 3। तो देखो 4 3 का होता है 12, तो 12 से 12 चला गया। 5 × 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, X की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, यानी 10%। ब्याज की दर हमारी कितनी आ जाएगी, 10%। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2,400 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 3,264 रुपये हो जाती है। तदनुसार यदि ब्याज दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो वही धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये बोल रहा है कि 2,400 रुपये हमारे पास मान लो मूलधन था। तो 2,400 रुपये का मूलधन 4 वर्षों में कितना हो जाता है, 3,264 रुपये हो जाता है। तो अगर हमको ब्याज निकालना है तो इससे इसको घटा देते हैं। तो देखो 3,264 से हमने कितना रुपये घटा दिया, 2,400 रुपये को घटा दिया। तो यहाँ से हमारी ये क्या निकली, हमारी ब्याज निकल आई। ठीक है, यहाँ पर बचेगा कितना, 8, यानी कि 4 वर्ष में जो हमको ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 864 रुपये। तो 1 वर्ष का अगर हमको ब्याज निकालना होगा तो इसको 4 से काट देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 864 / 4। तो 4 से इसको काटेंगे तो 2 बार में, 1 बार में और 6 बार में। तो 1 वर्ष का ब्याज हमारे पास हमको पता चल गया 216 रुपये है। ठीक है, अब हमको देखो ब्याज की दर 1% बढ़ाना है, तो उसके लिए हमको ब्याज की दर भी पता होना चाहिए। तो ब्याज की दर हम कैसे निकालते हैं कि ब्याज की अगर हमको प्रतिशत निकालनी होती है तो जो हमको 1 वर्ष का ब्याज लगता है उसको ऊपर रखा, तो 216 रुपये को ऊपर रखा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा मूलधन होता है उसको नीचे रखेंगे। तो 2,400 रुपये को हमने नीचे रखा और गुणा कर दिया किससे, 100 से। तो इसको कट गया। ठीक है, अब देखो 6 से इसको काटते हैं तो 6 से 4 बार में चला जाएगा। ये कितनी बार में जाएगा, 36 बार में। और 4 से इसको काट देंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 9। यानी कि ब्याज की दर हमारे पास कितनी आ गई है, 9% की आ गई है ब्याज की दर। अब 1% इसको बढ़ाना है तो 1% इसको बढ़ा देते हैं तो कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। अब देखो हमसे पूछा क्या है, 10% की तो राशि हो गई, यानी 1% की वृद्धि के लिए बोला। ठीक है, तो बोल रहा है यदि ब्याज दर 1% की वृद्धि कर दिया जाए तो वही राशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी। उतने ही समय का मतलब क्या हो गया, 4 वर्ष में, यानी कि 1 वर्ष में हमको 10% की ब्याज मिल रही है। तो 4 वर्ष में कितनी मिल जाएगी, 4 वर्ष में हमको 40% मिल जाएगी, है ना।
4 वर्ष में कितनी मिल जाएगी हमको, 40% मिल जाएगी। तो अगर हमको 1 वर्ष में 10% मिल रही है तो 4 वर्ष में 40% मिलेगी, तो ये हमको किसकी मिलेगी, मूलधन की 40% मिलेगी। तो 240 का हमको क्या निकालना, 40% निकालना, यानी 40/100। तो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो चला गया, है ना, 4 चौके कितना हुआ 16, यहाँ पर 1 आया 8 और 1 9 और 1 जीरो, तो यानी 960 रुपये तो हमको क्या मिलेगी, ब्याज मिलेगी। और हमसे पूछा कि धनराशि कितनी हो जाएगी, ये पूछा है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को ऐड करना पड़ेगा, यानी मूलधन को ऐड करना पड़ेगा। और मूलधन हमारा कितना है 2400 रुपये, तो 2400 रुपये इसमें जोड़ दो, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, 9 और 4 कितना हुआ 13, और यहाँ पर यानी 3360 रुपये हमारा क्या होगा आंसर। देखिए कौन से ऑप्शन में, चौथे वाले ऑप्शन में, तो फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 7930 रुपये की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है और ABC को क्रमशः 2, 3 एवं 4 वर्षों के लिए 5% की साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। यदि तीनों की राशि उनके ऋण के संबंधित अवधि के बाद बराबर है तो A की कितने रुपए की ऋण लिया होगा, A ने कितने रुपए ऋण लिया होगा, ये बताना हमको। तो देखो हम देख लेते हैं हमने क्वेश्चन में क्या क्या बोला हुआ है, कि जैसे ये बोल रहा है कि 7930 रुपये है, ठीक है, 7930 रुपये, इसको उसने 3 भागों में विभाजित किया। कैसे कैसे किया, ये कोई A भाग में भी किया, दूसरा किस में किया, B भाग में किया, और तीसरा C भाग में दिया, ठीक है। और इसको कितने समय के लिए लिया, इसको 2 वर्षों के लिए लिया, इसको 3 वर्षों के लिए दिया, और इसको 4 वर्षों के लिए दिया, ठीक है। तो यहाँ से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें तीनों में कितनी है, 5% की है, यहाँ पर भी 5% की है, और यहाँ पर भी कितने परसेंट की है, 5% की है, ठीक है। तो हमको ये बताना है, और ये बोला है कि ये 5% जब हम इसमें जोड़ देंगे, जो हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल रहा होगा, ठीक है, तो प्रिंसिपल को जोड़ने के बाद जो धनराशि आ रही है वो तीनों की तीनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर जो प्रिंसिपल रहा होगा यानी मूलधन रहा होगा, यहाँ पर मूलधन मान लो x पार्ट रहा होगा, यहाँ y पार्ट रहा होगा, और यहाँ पर z पार्ट रहा होगा, ठीक है। तो हमको ये पता है कि अगर अमाउंट का हम फॉर्मूला निकालें तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है SI प्लस क्या होता है, प्रिंसिपल, यही होता है। तो SI का फॉर्मूला कितना होता है, PRT, यहाँ पर तो आ जाएगा PRT डिवाइड बाई 100, है ना, और प्लस क्या हो जाता है, P आ जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हमको निकालना होगा इसका अमाउंट, तो अमाउंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल x दिया हुआ है, तो x प्लस इसी में लगाया हमने PRT, तो P हमारा कितना है, x है इंटू 5 इंटू 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 100, किसके बराबर हो जाएगा, y प्लस y इंटू 5 इंटू 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 100, और यही चीज़ इक्वल किस में लगाएंगे, इसमें z में लगाएंगे, तो z प्लस कितना आ जाएगा, z इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और ये 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि कितना हो जाएगा 110x अपॉन पे 100, ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, देखो यहाँ से हो जाएगा 15 और 100 यहाँ से चला गया तो 115 ऊपर आ जाएगा, तो 115x अपॉन में कितना आ जाएगा 100, बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, 5 चौके कितना होता है 20, तो 20 और यहाँ से 100 ऊपर गया तो कितना हो जाएगा 120 z अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब बस देखो अब यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि x अपॉन x इज इक्वल टू, ये यहाँ पर y है ना, y है, ये यहाँ पर कितना है y है, ठीक है, और यहाँ z है, ठीक है। तो देखो हम क्या क्या काट सकते हैं, सीधे सीधे ये 100 ये 100 और ये 100, और इन तीनों का ना रेशियो निकाल लो। इन तीनों का अपन रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो वो काट लो जो ऊपर से कॉमन वैल्यू कट जा रही है ना। तो अगर हमने 5 काटा, यहाँ से देखो तीनों से 5 5 5 कट रहा है, जो भी चीज़ होगी वो सब तीनों के साथ होगी। तो अगर यहाँ से 5 काटा तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आ गया 22, यहाँ पर 5 दूनी और है ना, तो 23 आ गया, यहाँ से कितना जाएगा 5 2 और 4 जा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं किसके बराबर हो गया। देखो यहाँ से इसके आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ से किसके बराबर आ गया 22x बराबर किसके हो जाएगा 23y के बराबर हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा 24
जेड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये इसके इन तीनों का हमको क्या बनाना है, रेशियो बनाना है। तो इसका रेशियो बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 22, 23 और 24 का एलसीएम ले लो। तो इसका तीनों का एलसीएम लेके क्या करो, तीनों को उस एलसीएम से डिवाइड कर दो। तो ये ऊपर की वैल्यू क्या है, कट जाएगी, ऊपर की वैल्यू कट जाएगी। तो नीचे जो वैल्यू आएगी ना, वो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा कि x उतना भाग लेगा, y उतना भाग लेगा और z उतना भाग लेगा। तो इसका एलसीएम निकाल के देखना, इसका एलसीएम आता है 6072 आता है। तो 6072 से हमने क्या किया, तीनों को डिवाइड कर दिया। तो 6072 से हमने क्या किया, तीनों को डिवाइड कर दिया। तो देखो इसको 24 से काटेंगे, वो z के नीचे आ जाएगा। इसको 23 से काटेंगे और इसको किससे काट देंगे, 22 से काट देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। अब देखो जब इसको ना हम 22 से काटेंगे ना, तो यहाँ पर कितना आएगा, 276। ठीक है, और इसको जब हम 23 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 264। और इसको जब हम 24 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 253, 253। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा क्या है, तो ए का कितना रुपए का ऋण लिया होगा, ए ने कितना रुपए ऋण लिया होगा। तो ए हमारा कौन सा, ये वाला है, यानी कि ए हमारा कितना है, 276 वाला है, 276। ठीक है, तो हम अगर इन तीनों को टोटल करेंगे तो ये टोटल हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि इसके नीचे आ जाएगा। और ए के पार्ट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा, ए का पार्ट पूछा है। तो ए के पार्ट का हमारा अगर निकालना होगा तो ए का पार्ट हम कैसे निकालेंगे, 7930 डिवाइड में इन तीनों का सम किसका, 276 प्लस 264 प्लस 253। ठीक है, इन तीनों का हमने क्या किया, प्लस किया और मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, ए के साथ कर देंगे। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 276 के साथ। तो ये आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख लो इसको टोटल करके 2 4 कितना हो गया, 600 हो गया। ठीक है, और कितना कितना करना है, देखो 53, 76 और 64 को जोड़ना है। तो इसको हम कर लेते हैं, ये इन तीनों को टोटल करेंगे ना, तो इसका टोटल जो आएगा वो कितना आएगा, 793। ठीक है, ये यहाँ पर 7936 लिख दिया है, 7930 है ना। इसको मिटा के फिर से कर देते हैं। देखो यहाँ पर 4 है, देखो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7930 है ना। तो 7930, ठीक है, इसके अपॉन में ये, तो 793 इन तीनों का टोटल आ गया और ऊपर कितना दिखा हुआ है 7930 और इनटू किसके साथ करना है 276 के साथ। तो देखो ये पूरा पूरा गया तो ये कितना आ गया 10 आ गया, 10 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा 2760। ये हमारा क्या होगा ए का हिस्सा हो जाएगा। तो ये हमारा कौन से में सेकंड वाले ऑप्शन में, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक निश्चित राशि पर 6% की वार्षिक दर से 5 वर्ष तथा 6 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है 25.8 रुपए। तो राशि क्या होगी, तो यहाँ से देखो अगर ब्याज की दर कितनी है 6% की ब्याज की दर है, यानी कि एक साल में जो पैसा मिल रहा है हमको 6% ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो 5 वर्ष में हमको कितने परसेंट मिल जाएगा, यानी 5 वर्ष में कितना मिल जाएगा, एक वर्ष में 6% मिल रहा है, तो 5 वर्ष में कितना मिलेगा, 5 वर्ष में क्या करेंगे हम इसका दोनों को गुणा कर देंगे, यानी कितने परसेंट मिल जाएगा 30% मिल जाएगा। ऐसे करके 6 वर्ष में कितना मिलेगा, 5 वर्ष में तो 30% मिल गया, तो 6 वर्ष में कितना परसेंट मिल जाएगा 36% मिल जाएगा, है ना। हम क्या कर रहे हैं 6 का 6 से गुणा किया, एक साल में 6%, जैसे 2 साल में 12%, ऐसे करके 5 साल में कितने परसेंट मिलेगा 30%, और 6 वर्ष में कितना मिल जाएगा 36%। और इन दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है 6% का अंतर आ रहा है। और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल का 6% का अंतर किसके बराबर है 25.8 के बराबर है। तो हम इसको लिख देंगे कि 25.8 के बराबर है। तो यहाँ से प्रिंसिपल किसके बराबर हो जाएगा, तो P इंटू 6 अपॉन पे कितना आएगा 100 आएगा, बराबर हो जाएगा किसके 258। अपॉन में क्या करते हैं, ये देखो पॉइंट के बाद 8 है तो पॉइंट हटा देते हैं बस। देखो 1 0 से तो 1 0 चला गया, बस इसको सॉल्व कर लो तो P की वैल्यू निकल आएगी। तो कितना आ गया 258 और ये 0 डिवाइड में आ जाएगा 6। तो देखो 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 और 6 3 जा कितना हो जाएगा 18 और 0, तो 430 रुपये हमारा क्या होगा प्रिंसिपल होगा हमारा किस ऑप्शन में, सेकंड वाले ऑप्शन में। ठीक है, देखिए इसके हमारे ये टाइप 4 खत्म हो गया है। ठीक है, तो टाइप 4 हमने कंप्लीट कर दिया यहाँ पर,
ये टाइप 4 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में टाइप 5 लेके आएंगे। टाइप 5 में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन नहीं है, उसको भी एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद टाइप 6 है, उसके लिए 1-2 वीडियो लेंगे ख़त्म करने में। ठीक है, ऐसे करके हमारा किरण का एसआई का चैप्टर, साधारण ब्याज का चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया है। और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, बढ़ेंगे तो हमको क्या मोटिवेशन मिलेगा, उतनी तेज़ी से हम वीडियो बनाएंगे, पूरी बुक सॉल्व करेंगे। और एसएससी सीजीएल की भी क्या डेट भी आ चुकी है, तो अप्रैल में पेपर है। ठीक है, अप्रैल में पेपर होने वाला है, तो हम कोशिश करेंगे कि पूरी किरण की बुक को अप्रैल के पहले ही ख़त्म कर दें। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप में। थैंक यू।